तो चलिए सर करें स्टार्ट। लेक्चर नंबर 5 है हमारा आज, बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपसे स्टार्ट करना है वो है 2। पहले में किसी का कोई था क्या? एक तो बैलेंस शीट में नया पॉइंट था, टिक कर लीजिए WCR। बैलेंस शीट में नया पॉइंट था WCR। दूसरा एसेट साइड कुछ नहीं, बस एक इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया था, शायद राम या श्याम, चेक करो। राम। और बताया था जब भी कोई इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे तो कहां पे लेके जाएंगे? कैपिटल अकाउंट की, बिल्कुल सही, डेबिट साइड, ये याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट। सुपर प्रॉफिट था एपी माइनस क्या? एनपी। आई थिंक सो, नॉट इट, सिंपल है। और एपी आप जानते हैं एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। आई थिंक सेम ही आया था, 575 आया था। एनपी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वरना हम निकाल लेते कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर, मैं रेट करके आ जाता। ठीक है, चलो 3 पॉइंट, ठीक है, ओके। 4 5 दोनों आपके थे रिवैल्यूएशन। 6 आपका वर्कर्स ने क्लेम कितना मांगा? 18,000, जबकि आपके पास रिजर्व WCR में कितना पड़ा? 48। तो कितना बच गया? 30, वो आपने बांट लिया था। कैपिटल अकाउंट की कहां पे? क्रेडिट साइड। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। डन। बाकी मुझे लगता है पॉइंट सारे क्लियर है जी। और मैंने यहाँ पे जाके आपकी क्या नहीं करा, कर लीजिएगा, कैपिटल चेंज कराया था मैंने 240। और क्वेश्चन में रेशियो क्या थी आपकी यार? रेशियो थी 3:1। कौन रिटायर हुआ? शाम। तो 2 वाला शेयर गायब हो गया। तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या आई थी? 3:1, शायद 180 और 60। फिर जो पैसे उसे लेन देन करने थे वो आपने कर लिए थे। लो जी, फटाफट आइए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से बनाइएगा, पहले आपको मौका दूंगा, पढ़िए। M, N and G were a partners in a firm, शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। जल्दी बढ़िए, रेशियो क्या है? 5:3:2। बैलेंस शीट दी हुई है। एसेट साइड देखो, कैश डेटर लेस है, स्टॉक मशीनरी पेटेंट्स बिल्डिंग, लास्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? P&L। मींस एसेट साइड P&L दिया हुआ है, बताया था, तो मतलब ये क्या है? लॉस है। तो लॉस है तो कैपिटल अकाउंट की का ओल्ड रेशियो याद रहना चाहिए। पूरा आंसर आपको पता हो पढ़ते साथ साथ। हाँ जी, इधर जर्नल रिजर्व बेट है, तो ये है पास्ट प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। कौन सी रेशियो? ओल्ड। सब ओल्ड। कैपिटल दी हुई है। एम रिटायर्ड, पहली पार्ट में चला गया। इट वॉज एग्रीड क्या? नंबर 1, बहुत बढ़िया पॉइंट, थोड़ा सा नया पॉइंट लेकर आए क्या? डेटर ऑफ 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज क्या हो गई? बैड। अभी तक तो कोई बैड डेट्स आया नहीं, अब आता जा तो आता था बैड डेट्स, या फिर आता था पीडीडी। आज मैं दोनों ले आया, बैड डेट्स भी है और पीडीडी भी। आगे बढ़िए। एंड प्रोविजन बनाइए 5% किस पे? डेटर्स पे फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। सिंपल भाषा में 2 पॉइंट इकट्ठे कर दिए कि 2000 बैड डेट्स हो गया एंड 5% क्या बनाइए? पीडीडी। एक्चुअली तो +1 का पॉइंट है, +1 में हमने किया हुआ है, तो उस तरीके से ही सिखाऊंगा आगे। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली, मतलब ऑल, सारे राइट ऑफ हो गए, मतलब मैं काटी लगा सकता हूं भाई साहब, डेड हो गए, सिंपल भाषा में डेड हो गए। नेक्स्ट, स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएट बाय कितने से? 5। तीनों। वैसे मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, स्टॉक के लिए डेप्रिशिएट वर्ड नहीं चलता, बट आप क्वेश्चन में थोड़ा गलतियां निकालेंगे, हमें कहा गया तो हम करेंगे। मींस दैट स्टॉक कम हुआ है। इधर सीरियस लीजिए सर, डेप्रिशिएशन तो फिक्स एसेट पे, स्टॉक पे तो लगती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्टॉक पे डेप्रिशिएशन नहीं लगती, पर वो टर्म यूज कर रहा है, तो मींस दैट उसका कहने का भाव क्या है? वैल्यू डाउन हुई, तो कर देंगे। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, कितने के? जल्दी बोलो। 10 के। विल बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब पहले रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो इससे अपना नुकसान हो गया। मुझे याद ही नहीं किसी का 10,000 भी देना, आप कहते हैं हाँ जी मैं लेने आ गया, तो ये मुझे नाउ टू भी क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। तो कहां आएगा? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 850 विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, एक ये रहता है, किसी का कोई बिल होगा आउटस्टैंडिंग, मैंने दिया नहीं होगा, वो आज लेने आ गया, इसके पैसे देने पड़ेंगे। एनएनजी ने क्या सोचा, हमारी रेशियो क्या होगी जनाब? 2:3। मुझे ऊपर जाके बताइए आपकी रेशियो क्या थी वैसे? पहले 5:3:2 चेंज कर दिया, लिटिल बिट चेंज कर दिया। पहले रेशियो है 3:2, यू हैव टू सोल्व इट। कौन सी रेशियो निकालेंगे? गेनिंग। आपसे पूछूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्लीट है क्वेश्चन, मजा आएगा करके। गुडविल फर्म की एम्स रिटायरमेंट कितनी है? 3 लाख। एम्स रिटायरमेंट के टाइम, यानी कि एम का शेयर है, तो इसमें एम का शेयर आप मुझसे बेटर जानती हैं, 5/10 शायद, 5:3:2 5/10, तो आई थिंक सो 5/10, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए एम की गुडविल है, कौन देगा जल्दी बोलो? एन और जी। इन विच रेशियो? गेट रेशियो। छोड़ा, मैंने बता दिया। लास्ट पॉइंट, टोटल कैपिटल न्यू फर्म की, धन्यवाद आपका, कितनी है? 4 लाख। कौन सी रेशियो में जशन बांटेंगे? न्यू। न्यू की है आपकी 2:3, 2:3 कितना हो गया? 5। 4 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो पर हेड 80, 80 2 आई थिंक सो 160, 83 240, मतलब ये आपकी पहले तो कैपिटल। मैंने अभी तो आपके सामने इतना टाइम लगा के सिर्फ क्वेश्चन रीड किया है, ये पूरा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार नहीं कराए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट क्लास है। कि सर आप इसी को ध्यान से देखिएगा, अभी कराऊंगा जी, शुरू करिए। ये रहा जी,
डेटर्स 2000 के क्या हो गए रजे बैड, उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या मेंटेन करनी है 5% पीडीडी, या कंपेयर करेंगी पुरानी वाली से पहले, इसको छोड़ते हुए 5 का भी कोई रोल नहीं है। आप पहले 45 को उठाएंगी, 45 में से कितने पैसे मर गए जल्दी बोलो, 2, तो कितने बचे 43, 2000 तो बैड डेट्स हो ही गए, इसमें क्या लड़ाई है, और 43 बचे, 43,000 के ऊपर आप क्या मेंटेन करेंगी, न्यू पीडीडी, कितने परसेंट 5%, या मुझे परसेंटेज निकाल के देंगे कितना आपका बनेगा, फिर कंपेयर करेंगे ओल्ड पीडीडी कितनी है करण 5, फिर कंपेयर करेंगे कुछ बनानी है या कैंसिल करनी, ठीक, शुरू करिए, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बनाइए, सॉल्यूशन नंबर लिखिए 2, हमें साथ साथ चलते रहिएगा, ओल्ड रेशियो साफ साफ लिखिए, 5 3 2, न्यू रेशियो 2 3 था ना, इस बार चेंज हो गया था, 2 3 था, और यहाँ पे नाम क्या था अपना एम एन जी, तो ये किसकी रेशियो है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पहले आप किसका शेयर निकालेंगे, एम रिटायर हुआ था, आपको पता होना चाहिए, मैं साइड पे लिख देता हूँ, जब दोबारा से एम का शेयर निकाली जाए हो जाती है गलती, एन का शेयर, न्यू रेशियो क्या है एन की, न्यू रेशियो 2/5 माइनस 3/10 जी का 3/5 माइनस 2/10, तो यहाँ पे एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा जी, 5 के टेल पे 10, 2 2 2 4 माइनस 3, इट्स 1/10, यहाँ पे 5 के टेल पे 10, 2 2 3 6, यहाँ पे 2, तो 4/10, चेक करिए, लिखिए, सो गेनिंग रेशियो इज 1:4, 1:4। नेक्स्ट आप बनाइएगा मेरे साथ प्री वैल्यूएशन अकाउंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू हो जाइए, particulars rupees, डेबिट क्रेडिट, आराम से लिखिएगा, फिर हम लाइन वाइज चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, डन है, करें शुरू, पहले मैं नीचे स्टार मार्क कर थोड़ा पॉइंट करवा दूं आपको, वो पीडीडी वाला, ओल्ड पीडीडी लिख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड पीडीडी कितनी पड़ी है चेक कर लीजिएगा, 5000 दिया हुआ है, चेक करो, ये रहा ओल्ड, ये रहा 45 माइनस 5 दिया हुआ है, 5000 ओल्ड पीडीडी है, सब कुछ जो आप वर्किंग करती हैं वो किस पे करती हैं, ग्रॉस डेटर, लिख लीजिए, ग्रॉस डेटर आपके कितने हैं जल्दी बोलिए, बताया था वो हमेशा किसमें से होते हैं, ग्रॉस, कितने के डेटर्स हुए 2, तो हमने कहा 45,000 लेने थे, 2,000 मर गए, अभी भी कितने मेरे डेटर्स पेंडिंग है 43, और न्यू पीडीडी जो बनेगी कॉमन सेंस है वो बैलेंस डेटर पे बनेगी, कितने रेट से बनानी है आपने, 43,000 का मुझे 5% करके दीजिए, 43 का 2150 बोल में 2150, ये मेरी न्यू पीडीडी है, अगर मैं अपना तरफ एक तरफ होके खर्चा चेक करूं, मेरे एक्चुअल बैड डेट्स में जस्ट टिक करूंगा 2000 हुए, तो मेरी न्यू पीडीडी भी कितनी बनती है 2150, टोटल मिला के दोनों का खर्चा मिला के भी मैं करूं तो 2000 प्लस 2150 भी करूं तो कितना बनता है अभी सिर्फ 4150 का, ये बैड डेट्स है और ये न्यू पीडीडी है, पता होना चाहिए, बट वी ऑलरेडी हैव, अपने पास ऑलरेडी कितने की पीडीडी पड़ी है जल्दी बोलिएगा, 5 की, तो मतलब ही नहीं बनता खर्चा बुक करने का, आपका खर्चा कुछ भी नहीं है इसके आगे, 4150 विद बैड डेट्स विद पीडीडी है, मैं ये बैड डेट्स का खर्चा बचा करता पीडीडी से क्यों माइनस कर रहा हूँ, पीडीडी बनाई क्यों था आपने मुझे बताइए, टू कवर द लॉस ऑफ बैड डेट्स, यही तो था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पैसे मर ना जाए, मर तो गए, और नया शक एक और है मेरा, मरने के बाद भी शक है मेरा, होगा ही ना सर, पहले शक था 45,000 में से 5 मरेगा, मैं तो आप सोच रहे हो मरे नहीं, पर मरे कितने 2, मैं कभी हो शक है 2 के बाद 5%, मैं चलिए तक कुल मिला के कितना शक है 4150, मैं फिर चिंता की बात, मैं तो ऑलरेडी मन बना के बैठा था कितने के लिए 5000, उल्टा ये कहिए खर्चा कम हुआ है, तो 5000 माइनस 4150, बैलेंस बताइए कितना बचेगा, शायद 850, यू हैव टू कैंसल के दिस अमाउंट, लिख लीजिए, आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इतने बड़े पॉइंट का नेट आंसर क्या बना, बिल्कुल सही, बाय पीडीडी इट्स 850 लिखिएगा,
ये बड़ा फेमस पॉइंट है, और भी इसका मैं आंसर कराता था आने वाले टाइम में, पीडीडी की परसेंटेज थोड़ी बढ़ा देते तो हमसे कुछ और आ जाता, तो ध्यान रखिएगा। देख लीजिए करूंगा आगे। अब इसी का दूसरा आंसर बताऊं, आपने लिखना नहीं, बस सुनना है, बाद में रब कर दूंगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पीडीडी 5% की जगह, मैं बाद में रब कर दूंगा, 10% होती, फिर आप कहते हैं सर 43 का 10% कितना होता है, जल्दी बोलेगा 4300। आपके एक्चुअली बैड डेट्स कितने हुए होते, 2000, टोटल खर्चा करना कितना हुआ होता 6300, बट आपके पास ओल्ड पीडीडी कितनी होती 5, फिर उल्टा आपका खर्चा बच जाता कितने रुपए 1300 रुपए, फिर उन्हीं वैल्यूएशन की कहा था डेबिट से। तो मैंने पॉइंट देखिए दोनों करा दिए। अगर आ गया तो घबराइएगा मत, एक साइड पे लिख लो बैड डेट्स, एक साइड पे न्यू पीडीडी, देन कंपेयर विद द ओल्ड वन। ये मैं नया खर्चा जोड़ के फिर भी कितना बोल रहा हूँ 4150, बट ऑलरेडी हमारे पास पीडीडी कितनी पड़ी है 5, कंपेयर करो। तो यू हैव टू कैंसल द पीडीडी बाय रुपीस 850 की हमने एक्सेस बना रखी है, नहीं बनाने के बाद भी ज्यादा है, नहीं कितनी थी 2150, बनाने के बाद भी ज्यादा है, तो मुझे 850 से क्या करनी पड़ेगी कैंसिल। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए था। अब आ जाइए करेक्ट शीट पे, आपने क्या लिखा जल्दी बोलिएगा, ये रहा बाय पीडीडी कितना लिखा 850। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट वेट कर रहे हैं अपना। पेटेंट्स कहता है कंप्लीटली राइट ऑफ, मींस पूरे के पूरे 30,000 के पेटेंट्स डेट हो गए सर, पेटेंट्स 30। मैं बता देता हूं, और बच्चे को कई बार डाउट होता है सर पेटेंट डेट कैसे हो जाते हैं, पेटेंट्स की लाइफ होती है, पेटेंट्स इज जस्ट लाइक एज अ लाइसेंस। जैसे मान लीजिए आपने बार लाइसेंस ले लिया कि बार चलाना है, उसका लाइसेंस चाहिए लीकर सर्व करने के लिए, तो 1.5 लाख 2 लाख का लाइसेंस मिला आपको, सिंपल, वो पेटेंट राइट है। कंपनी ने, गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया कि आप ये कॉपी कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये गाना चला सकते हैं, कुछ भी, ये डिजाइन आप ऐसा बना सकते हैं, पेटेंट है, उसकी लाइफ होती है। ये नहीं कि सदा के लिए दे दिया, एक लाइफ है 5 साल, फिर आप मेरे पास आइए, फिर मैं नई फीस मांगूंगा आपसे, थोड़ी ज्यादा फीस मांगूंगा, पेट्रो फीस नहीं होगी, ये सदा के लिए आपका दे दिया 2 लाख में, क्यों 2 लाख में कितना, हर साल की फीस ली जाएगी आपसे। हाँ कुछ कुछ इकट्ठे करके, 4 साल का लाइसेंस ले लो, पहले चला के देखो, 1 साल का लाइसेंस, फिर 5 साल का लाइसेंस, ऐसे मिलता है। तो ये पेटेंट्स डेड हो जाते हैं इसलिए, फिर सोचो कि डेड होने का कारण मतलब कैसे डेड होते हैं, क्या हो गया, एक जब पेटेंट जस्ट लाइक अ पेपर, एक कागज है, एक लाइसेंस है, कोई वो एसेट नहीं है प्रॉपर, वैसे ही इंटेंजिबल है, तो इंटेंजिबल मतलब देख नहीं सकते, एक सर्टिफिकेट है दीवार पे लगा रखा है कि हाँ हमारे पास सर्टिफिकेट है, बस वो पेटेंट है, ऑथराइज्ड बाय दैट पर्सन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्टॉक मशीनरी तीनों बिल्डिंग 5% कम हो जाए, आज शुरू हो जाओ। स्टॉक बैठा है ये रहा 50,000 का, बोलिए आराम से लिखवाइए, टू स्टॉक 50,000 का 5% 2500, मैं नाम लिख लूं पहले, टू मशीनरी, नेक्स्ट क्या नाम है, टू बिल्डिंग, मशीनरी है 1.5 लाख रुपए की, 5% कितना हो जाएगा 7500, लिख लीजिए 7500। बिल्डिंग है 1 लाख की, 5% कितना हो जाएगा 5000, लिखिए जल्दी, सारे लाइन में थे, तीनों ही कम हुए हैं, देख लीजिए हो गया। आगे चले, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हमने रिकॉर्ड नहीं करे, तो रिकॉर्ड करिए जी, बिल्कुल जी, डेबिट साइड आएंगे टू क्रेडिटर। अभी तक तो आप लोग जितना क्रेडिटर्स के बारे में मुझसे पढ़ रहे थे वो क्रेडिट साइड ही आता था, बच्चों को याद हो जाता है क्रेडिटर वाला तो वही है, नहीं नहीं आ चेंज है, ये अनरिकॉर्डेड है, हमने रिकॉर्ड नहीं करे, बच्चा इसको उल्टा लेता है, हमने रिकॉर्ड नहीं करे बढ़िया हो गया, भाई पागल नुकसान हो गया, ये थोड़ा कहना हमने रिकॉर्ड नहीं करे, रिकॉर्ड करो, जब रिकॉर्ड करने पड़ जाएंगे तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो आपका क्या होगा नुकसान होगा, लायबिलिटी बढ़ गई, कितने से 10,000 से, इसको लोग गलत सेंस में ले लेते हैं, कितने रुपए जी, लिखिए आउटस्टैंडिंग, क्या नाम है पूरा, बस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितने रुपए 850, 850, और चलिए बस डन सर, थैंक यू। लो जी देखो कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, डेबिट, धन्यवाद, तो दिस साइड क्या लिखेंगे स्मिता जी, तो आंसर तो बड़ा राउंड ऑफ दिख रहा है मुझे, तो कैसे 850 तो ऐसे राइट ऑफ हो जाएगा, सीधे कट गया यार, तो जोड़ तो बाद में लेंगे आप लोग, लॉस की बात चल रही है पहले तो, 30,000 2575 40 45 एंड 355, 55,000 का आपका लॉस है, देखिए 55,000, तो टोटल भी हो जाएगा, तो फिर 55 850, और रेशो क्या थी आपकी मुझे बताना, 532 मतलब 10 हो जाएगा, 55 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पर हेड 5500, 55 इंटू 5 27,500, 55 इंटू 3 है 16,500, सही बोल रहा हूँ, 55 इंटू 2 11,000, लिख लीजिए आराम से कर लीजिए,
बहुत बढ़िया एक रिवैल्यूएशन अकाउंट था काफी सारे पॉइंट्स के साथ। कोई डाउट है तो बताइए, करिए जल्दी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहीं पे तो गड़बड़ होती है, एक दो पॉइंट यहाँ से कुछ हुआ नहीं, बस काम खराब है। कैपिटल में वही गलत जाएगा, फिर कैपिटल में गलत जाने से और पंगा है, रीएडजस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो रीएडजस्टमेंट कैश कुछ गलत, बैलेंस शीट तो वैसे ही गलत, तो सारे स्टेप मार्किंग रह जाते हैं। 10 नंबर के सीधा 3-4 रह जाते हैं, अभी स्टेप मार्किंग अगर वो दे, वरना बड़े कम पड़ते हैं। ठीक है, आ जाइए नीचे बनाइए मेरे साथ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, पर्टिकुलर्स MNG है, MNG देखिए फटाफट, कोई डाउट है तो बताइए जी। देखिए जी क्रेडिट साइड पे उन्होंने कहां से स्टार्ट किया, बाय बैलेंस, बाय नहीं बैक पे आ गया, ये देखिए 1,50,000 125 1,50,000 125 और लास्ट कितना दिया हुआ जी, चेक करिएगा 75। डन है जी। साथ के साथ बाय रिजर्व 30,000 है, 532 9,000 6,000 लिख लीजिए, 15 9 6 रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, इधर से और कुछ नहीं है। यहां से P&L को राइट ऑफ करना है लास्ट में, आ जाइए टू प्रॉफिट एंड लॉस। 25,000 है 532 में, 25,000 है ना, 532 10 हो गया, तो 12,500 और 7,500 और 5,000। यहीं पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,500 11,000 आराम से लिख लीजिए। ये 2 पॉइंट भी हो गए। किसी पार्टनर ने कोई चीज उठाई करी हो, नहीं। गुडविल का सिस्टम है, गुडविल कितनी थी हमारी चेक करके बताइए। गुडविल थी 1.5 लाख रुपए, कौन देगा, N और G, तो लिखिएगा, मैं यहां कर दूं, लिखिए फटाफट, गुडविल 1,50,000 सॉरी, ऑलरेडी गुडविल 1,50,000 कैसे आई थी, 3 लाख थी फर्म की, इनटू M का शेयर कर लीजिएगा 5/10 फिर 150, ये 150 कौन पे करेगा जल्दी बोलिएगा, मैं से लिख रहा हूँ N और G। और आपकी गेनिंग क्या आई थी 1:4, 1:4 में तो कितना कितना आ जाएगा जी 30,000 और ये कितना देगा 120, लिख लीजिएगा 30,000 और ये कितना देगा 1:4 में N और G। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगी, जगह ना वेस्ट करते हुए, बाय N बाय G, यहाँ पहले मैं खाली कर दूं गलती ना हो जाए। M के कॉलम में N भाई सब देंगे 30,000 और G देगा 120, यहाँ इनसे बाय M बोल के N से लिए जाएंगे 30,000 और M से लिए जाएंगे 120, देख लीजिए आराम से, ये गुडविल की एंट्री आपकी होगी। इसके बाद तो मुझे लगता है बस टोटल कैपिटल की है 4 लाख, जो न्यू रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो क्या है आपकी 2:3। और कहीं ये बताया रिटायरिंग पार्टनर का क्या करना है, चेक करो, कहीं बताया हो कुछ पैसे पूसे लोन वगैरह देना हो, कुछ बोलिए जल्दी। और अपने पास कैश का क्या हालत है, अपने पास कैश पड़ा है चली, तो मुझे लगता है फिर हमें वेट करना चाहिए, पहले देखते हैं आपका क्या सिस्टम बनता है, फिर देख लेंगे कितने पैसे देने हैं कितने नहीं। आ जाइए यहाँ डेबिट साइड पे 2 लाइन छोड़ करके लिखिएगा टू बैलेंस शीट, 2 लाइन छोड़ करके CD, कैपिटल थी 240, उसको 2-3 में बांट रहे हैं, कैपिटल 4 लाख, सॉरी 4 लाख को 2-3 में 160, सॉरी मेरी एन में आएगा 160 और 240, इनका टोटल यहाँ कर दो, तो एक लाइन तो छोड़नी पड़ेगी इधर भी। बोलिए सर, डन है जी, लोग करवाओ सर, पहले फिर ऐसे करो N का ही करा दो, आज N का ही, बड़े ध्यान से। N की क्या कैपिटल है जल्दी बोलिएगा, N की 1,25,000 प्लस क्या है जल्दी बोलियो, लॉस है ना, लॉस है, तो 1,25,000 प्लस कितना किया जी हमने 9,000, कितना हो गया जल्दी बोलिएगा 134, माइनस करवाइए N का 7,500 माइनस 16,500 और माइनस कितना 30,000। मेरा आंसर आ रहा है जी अभी के लिए 80, बट मुझे कैपिटल कितनी चाहिए 160, डबल चाहिए, मतलब 80,000 कम है, तो बाय कैश N अपने घर जाएगा 80,000 लेकर आएगा। हो गया देन, लास्ट का बताइए G का,
75,000 प्लस कितना है, जल्दी बोलिएगा, प्लस कितना है 6,000, माइनस बोलिए, दोपहर में एक्टिव हो जाएगा बेचारा, माइनस 5,000, माइनस 11,000, और माइनस कितना है 120। ये तो बहुत एक्टिव हो गया, ये तो बेचारा नेगेटिव होके बैठ जाएगा, कितना 55 क्या हो गया नेगेटिव, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घर से और पैसे दे आएगा। 240 हमें चाहिए, 55 पहले नेगेटिव है, 240 और चाहिए, अगर मैं माइनस करूं तो ये घर से कितना लेकर आएगा 295। तो सिंपल तरीका और भी कर सकती हैं आप लोग, क्या यहाँ का टोटल लगा के वो साइड माइनस कर लीजिएगा, बैलेंस क्या आ जाएगा बाय कैश। तो 295 ये अपने घर से 2,95,000 नया पॉइंट है, ये अपने घर से लेकर आएगा। डन। अब मैं एक बार हिसाब लगा दूं एम का, देख लें, बोलिए 150 प्लस क्या जल्दी सर 15,000 प्लस 30 प्लस 1 20 डेट माइनस माइनस 12,500 माइनस 27,500 275 दिन है। तो दूर से पता चल रहा है बहुत पैसे हैं, क्योंकि 295 को अकेला कौन ले आएगा जी, इस भाई साहब को क्या देना है सिर्फ 275, तो 2 कैश देके खत्म करते हैं। आइए 2 कैश एम को 2,75,000 डन सर, चेक कर लीजिएगा, डाउट है बताइएगा, मैं टोटलिंग कर देता हूँ, ठीक है। टोटलिंग करवाइए, पहले वाले की टोटलिंग आएगी जनाब 315, हाँ जी बोलो। बैलेंस शीट की एसेट साइड जी, लास्ट वर्ड P&L लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का लास्ट वर्ड एसेट साइड, डन जी। अब एन का टोटल लगवाइए, 125 प्लस 9 प्लस क्या है 80, लगाइए 214, 2,14,000, 2,14,000। लास्ट का टोटल थोड़ा अजीब है, 240 प्लस 120 प्लस 11,000 प्लस 5, टोटल लगाइए 376। मतलब आपने पहली बार ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें कैपिटल नेगेटिव होके वो अपने घर से बहुत ज्यादा पैसा लेकर आ रहे हैं, करिएगा ध्यान से, ये आपके सामने प्रॉपर देखिएगा। प्रगुण शिवांश कोई डाउट है बताइए जी, जशनजोत रेवा कोई डाउट है बताइए, बोलिए। है ना सर, P&L डेबिट साइड लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड लॉस है, क्रेडिट साइड बीडी और रिजर्व, फिर बाय एनर्जी एम को, इधर 2M एनर्जी से, डन। 2 लाइन छोड़ के मैंने सीडी लिखा, 4 लाख कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो 2:3 दी हुई है, आपने बांट लिया 160 और 240। लेन देन के मामले में क्या हुआ, एन से तो 80,000 लेना है, ठीक है, जी भाई साहब से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो जी का रेशियो क्या आ गया नेगेटिव, तो हमने पैसे उससे ज्यादा ले लिए, क्या दिक्कत। और देना एम को कितना था मुझे नहीं पता था, देना नहीं देना, मैंने देखा यार पैसे ही बहुत है, 80,000 ये 40 हमारे पास पड़े हैं, 295 जी ले आएगा, और देना कितना सिर्फ 275, तो बहुत कम है, कुछ भी थोड़ा बच रहे हैं हमारे पास, तो भी बहुत ज्यादा बच रहे हैं, तो ये चीज है। नेक्स्ट है ये बैलेंस शीट, करिए फिनिशर, फटाफट मैच करवाइए बैलेंस शीट एज एट, पेपर में यहाँ पे डेट लिखिएगा जो क्वेश्चन की डेट होगी, लिखिए फटाफट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, कैपिटल किस किस का था ध्यान से बोलिएगा, एन और जी का, एन का आपको याद है थोड़ा फास्ट 160 और कितना था 240, लोन कोई नहीं है आज, यही लोन लिख दो कुछ भी, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट में करो, क्रेडिटर्स 55 10,000 और बढ़ गए, नौदा 65, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो आया था शायद, वो कितने का था, आउटस्टैंडिंग मुझे नहीं लगती, ठीक है। एसेट आ जाइए, पहला वर्ड कैश, काफी बड़ा वर्ड की नोट बन जाएगा, आप ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, 40,000 अपने पास था, 295 जी ले आया, 275 हमने एम को दे दिया, तो आंसर तो आ जाएगा वैसे आपका, इट्स 140, चेक करना कैश में, क्योंकि 295 में 270 माइनस कर देंगे, 20,000 बचे, 20 और 80 1 लाख और 40 140, डन। लिखिए जल्दी, नेक्स्ट वर्ड मुझे बताइए क्या है, पहले डेटर्स माइनस पीडी, मैं ज्यादा शो नहीं करूंगा, जस्ट इतना सा शो करूंगा बस, जो आपका एक्चुअल है। मैंने कुछ बच्चे दिखाते हैं 45 माइनस बैकडेट्स 2 माइनस पीरियड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये भी ठीक है, ये हम सब पीरियड का दिखाएंगे, जो मरीगा उसके बारे में क्या दिखाना, 43 माइनस 2150, तो बताइए कितना आ जाएगा, आई थिंक सो 40 कितना आ जाएगा, चेक करके बताइए मुझे, 4850,
40,850 में भी, बिल्कुल 40,850। मैं नाम लिख लूँ आगे, स्टॉक मशीनरी। स्टॉक मुझे लगता है 50,000 का था शायद, तो 5% 2500 कम हुआ। मशीनरी 1.5 लाख रुपए की थी, जो 7500 कम हुई, तो 140 to 500। नेक्स्ट, पेटेंट्स डेड हो गए। बिल्डिंग 1 लाख की थी, 5% कम हो गई थी, 5। एंड द लास्ट वन, P&L आपने राइट ऑफ कर दिया। और कोई एसेट हो जल्दी बोलिएगा, और कोई अनरिकॉर्डेड वगैरह और कुछ? आई थिंक सो ओवर। देखिए जी मैच करके क्या बात बनती है आपकी। देखिए जी, ये तो 465 बिल्कुल सही कह रहे हो, 465 850 बिल्कुल सही कह रहे हो। इधर का चेक करवाइए। एसेट साइड 140 दिया हुआ है, 40,850 दिया हुआ है, 47,500, 42,595 सही है जी। 465 850। क्वेश्चन लेंथी था बट अपना फिर मैच किया। 465 850। कोई डाउट है बताइए सर? डन। लो जी लास्ट क्वेश्चन पे इसको करिए फिनिश, फिर नई वैरायटी सिखाऊंगा आपको एक। ये रही थर्ड वन। आइए पहले आपको ट्राई कराता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। इसमें लोन की बातें काफी अच्छी करी हुई हैं और मजा आएगा करके। देखते हैं पॉइंट क्या है आपके मतलब का। और ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैं पहले कह रहा था, जो बेस्ट है 33 34 35, जो डीके को जो बेस्ट है। पढ़िए, बैलेंस शीट है एबीसी। रेशियो क्या दी हुई है सर, जल्दी बोलिएगा। 2:1। नीचे बैठे हैं। एसेट साइड पढ़ो। जाते ही मुझे तो 2 वर्ड चमके, जाते ही 2 वर्ड चमके। कौन है? डेट एसेट। एक तो लॉस ही है, एक डेट एसेट है। फ़िक्टिशियस कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। ये लिखा करो आपके असाइनमेंट के ऊपर पूरा, आपको वन डे याद आ जाएगा पेपर के आगे। इस सर ने कहा था ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। इधर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे तो रिजर्व दिखा जी, ये कहा जाएगा कैपिटल की क्रेडिट साइड। गुड। ओल्ड रेशियो। पार्टनर लोन की अभी तो चिंता की बात नहीं, बैठे रहने दो, बैलेंस शीट में जाके कैचअप करेंगे। ये नहीं सर पार्टनर लोन है शायद कैपिटल में, नहीं नहीं कुछ नहीं, बैठे रहने दो। कैपिटल्स हैं, इधर आके बैठो मैडम। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, बी रिटायर्स ऑन 1/4 को फॉलोइंग टर्म्स क्या है? बी रिटायर, तो बी आई थिंक सो ये बेटा आपके सामने एबीसी। सेंटर वाली पार्टी गेम से बाहर हो जाए तो न्यू रेशियो आपकी क्या नीचे 2:1, एक्सेप्ट अगर कोई न्यू दी हुई है। आगे बढ़िए, नीचे चलते हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, नया पॉइंट है, पिज्जा एंड लैंड आर अंडर वैल्यूड बाय कितने से? 1 लाख। आपसे पूछूं बाय, 2 नहीं है, बाय इतने से बढ़ानी है, कितने से? 30 यार रखिएगा। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर कोई होंगे 40,000, बी रिटर्न ऑफ, मतलब उनके पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये नया स्टार मार्क पॉइंट है, कर लीजिए स्टार मार्क। आपसे पूछना चाहिए मुझे, तो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। कंप्यूटर परचेज किया 1 अक्टूबर को, 50,000 का डेबिट कर दिया अपने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में। थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन का पॉइंट है, याद करिए जब कंप्यूटर परचेज करते हैं, कंप्यूटर इज योर एसेट, आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब ऑफिस एक्सपेंस में डालने की वजह से आपने उस साल के प्रॉफिट्स क्या कर दिए थे? डाउन। नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई योर प्रॉफिट्स प्लस। इसके ऊपर कहते हैं इसको अकाउंट ब्रॉट इन करो अकाउंट में, और चार्जिंग डेप्रिसिएशन भी करो कितने परसेंट? 20 पर यार रखिए पर एंड में। और आप 1 अक्टूबर को कर रहे हैं तो कितने महीने की डिडक्शन लगेगी? फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर से 31 मार्च, ऑलवेज 6 महीने। 50,000 का कंप्यूटर है, 20% क्या डिडक्शन बनी? 10, और आधे साल की डिडक्शन क्या बनी? 5, तो 5,000 डेप्रिसिएशन बनी। तो मैं नेट इंपैक्ट दोनों फिगर्स का क्या ले लूंगा? 45। 50,000 से प्रॉफिट बढ़ाना है, 5,000 से प्रॉफिट डाउन करना है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो मैं नेट 45 से प्रॉफिट क्या कर दूंगा? इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी की जल्दी बोलो? 150। कौन रिटायर हुआ था यार? बी। बी का शेयर क्या था? 2/5। 150 का 2/5 करेंगे तो मुझे लगता है 60,000। तो मतलब बी को 60,000 गुडविल देनी है। टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ क्या? ए सी। अब ना भी कहते हैं तब भी करते हैं, बी को गुडविल देगा कौन? हमेशा मैं कहता हूँ ए और सी। और कहीं रेशो की बात हुई नहीं, तो आपकी ओल्ड रेशो क्या थी जल्दी बोलेगा? 1। तो आपकी न्यू रेशियो क्या रह जाएगी जल्दी बोलेगा? 2:1। कैसे? ये पार्टी गेम से बाहर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको बताया था गेनिंग भी क्या आ जाती है? चल गया। तो 60,000 रुपए ए एंड सी का, 40 और कितना? 20। ये हो गया गुडविल का पॉइंट। और शायद क्वेश्चन में रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ, चेक करो, नहीं दिया हुआ। उल्टा आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, करिए शुरू। आ जाइए, पहला पॉइंट आप लिखिएगा यहाँ पे, ओल्ड रेशियो 2:1, एबीओसी। न्यू रेशियो क्या है बोलेगा? 2:1। ये बिटवीन किसके है? ए एंड सी। सो गेनिंग रेशियो इज 2:1।
तो गेनिंग रेशियो इज 2:1। देख लीजिए आराम से, डन हो गया। नेक्स्ट बनाइएगा इसी के नीचे आप लोग क्या, मैं अभी देख रहा हूँ जी, यहाँ बनाइएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जल्दी देखिएगा। यहाँ रुपीस, यहाँ पर्टिकुलर्स रुपीस, दिस साइड डेबिट क्रेडिट। देखिए जल्दी करें स्टार्ट, बना लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस। कर लीजिए, शुरू करें, आ जाइए। पॉइंट आपके स्टार्ट होते हैं जनाब जी यहाँ से, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। बताइए जी, आपसे पूछना चाहिए वैसे, ये कहां पे आएगा? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय रुपीज, अपना अपना आंसर सोचिए, 20,000 कहां पे आएगा? सोचिए, डेबिट या क्रेडिट, दो ही चीजें हैं, डेबिट या क्रेडिट, कहां पे आएगा? जल्दी बोलिए। डेबिट। क्यों करें डेबिट, क्यों? ओवर वैल्यूड, हाँ, मतलब आपने ऑलरेडी उसको ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यूड है, तो नाउ यू हैव टू अंडर वैल्यू इट, उसको कम करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड लिखिएगा। ये पेपर में सोचिए, ये सेम क्वेश्चन मेरा सीए फाउंडेशन में डालता हूँ बच्चों को, जो सीए का पेपर में लेते हैं, तो वहां हमेशा गलत करते हैं, भूल जाते हैं, तब तक पता नहीं। ये पॉइंट ध्यान रखा करो, अंडर वैल्यू मतलब कम दिखाया हुआ है, ज्यादा दिखाना है। ये ओवर वैल्यूड है, ऊपर बैलेंस शीट में ज्यादा दिखाया हुआ है, यू हैव टू कैंसल इट। तो कितने से ज्यादा दिखाया हुआ था? 20। अब तो अगला पॉइंट तो ऑपोजिट है, पढ़िए। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू, तो उसको बढ़ाइए बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लिखिए एंड बिल्डिंग कितने रुपए है? 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज्ड बाय, तो क्या ही सोचना, खुद ही बोल रहे हैं इंक्रीज्ड बाय, इतने से बढ़ा दीजिए 30,000, कोई खास बात नहीं थी। नेक्स्ट चलिए, ओल्ड क्रेडिटर्स हैं कुछ 40,000 के, रिटर्न ऑफ हो गए, इट्स अ 40,000। पढ़िए जल्दी। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर वाले का क्रक्स मैंने निकाल लिया था, ये नेट क्या बनता है? 45, तो लिखेंगे बाय कंप्यूटर 40 लीजिएगा, 50 का था, 5,000 की इसके ऊपर क्या लग गई? डेप्रिसिएशन, पता होना चाहिए। कर लो जी, द क्रेडिट साइड पे बाय कंप्यूटर 50 लिख लो, डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन 5 लिख, हमें क्या दिक्कत? बैलेंस शीट में 45 जाएगा, बात खत्म। कोई डेप्रिसिएशन भी तो लगी है ना 6 महीने की, इसलिए। पॉइंट क्या था दोबारा बता दूं, 50,000 का कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर इज योर एसेट, आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, थोड़ा पीएनएल याद कीजिए +1 का। अगर ऑफिस एक्सपेंस में पीएनएल में डालेंगी, खर्चा लिखेंगी, खर्चा लिखने से आपके प्रॉफिट्स कम आएंगे, तो आपने वही प्रॉफिट्स आने वाले पिछले टाइम में कम बांटे होंगे, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, तो प्रॉफिट्स को इंक्रीज कीजिए। मैं इंक्रीज तो कर देता, इतने में याद आया डेफिनेटली लगानी है, एसेट है, अगर मैं सही तरीके से इसको एसेट बनाता तो इसके ऊपर डेप्शन भी तो लगाता। और 1 अक्टूबर से कितने महीने की? 6, 50,000 का 20%, 10,000, आधे साल की 5, तो 5,000 से प्रॉफिट डाउन करना है, 50 से प्रॉफिट अप करना है। अब मैं दोबारा पीएनएल तो बनाऊंगा नहीं, रीवैल्यूएशन इज जस्ट लाइक एज अ पीएनएल एडजस्टमेंट, तो इसी के अंदर मैंने ठीक कर दिया बाय 45 क्राइटेरिया, ये चीज है। और पूछिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था? आई थिंक सो डन, करिए टोटल बताइए, यहाँ पे टोटल बोल रहे हो? हाँ जी, 185। कोई पॉइंट तो नहीं आता, चेक करे ना, बीच में कोई छोटा मोटा कोई पॉइंट रह जाए, देख लेना। गुडविल कंप्यूटर ओल्ड बैलेंस 40 पीडीडी, कोई यहाँ पे कोई पॉइंट रहता हो। डन है, तो दिस साइड क्या आ जाएगा जी? टू प्रॉफिट ए बी और सी में, तो 185 माइनस ये 50 किया आपने, 135 आ गया। 135 की रेशियो क्या थी? 2:1, तो 5 से डिवाइड कीजिए 135, 135 को 5 से 27, 135 डिवाइड बाय 5 27, 27 टू ज़ा 54,000, 54,000 और 27,000, कर लीजिए फटाफट। 54, 54 और कितना? 27, जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए। डन। इसी के नीचे मैं बना रहा हूँ जो अपना कैपिटल का, आप भी शुरू हो जाइए फटाफट।
ABC, इससे डेबिट, इससे क्रेडिट, फटाफट लिखिएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिएगा। क्या कैपिटल्स थी आपकी, 5 लाख, 3 लाख, ध्यान से, हाँ जी, 5 लाख, 3 लाख, 150, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। 5 लाख, 3 लाख एंड 150, 1.5 लाख रुपए। आगे उसी साइड रिजर्व बैठे थे, साथ के साथ ले लेते हैं। बाय रिजर्व 2.5 लाख रुपए हैं, 2 to 1 में डिवाइड 5 करूंगा तो पर हेड 50, 50 टू जा, यहाँ 1 लाख, ध्यान से लिखिएगा, फिगर्स बड़ी हैं, 1 लाख और यहाँ पे 50, 1 लाख 50,000 बोल रहा हूँ, 1 लाख फिर 50,000। लोन का कुछ नहीं करना, कैपिटल हो गया, जनरल हो गया। एसेट साइड पे लास्ट के 2 वर्ड्स आ जाइए, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, बताइए मुझे कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो मुझे। 60 दिया हुआ है, 60 डिवाइड बाय 5, 12, 12 टू जा 24, 24, 12 और क्या दिया जनाब, पीएनएल भी है, कितना रजे, नहीं 15 है, 15,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 टू जा 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 3। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, अभी निकाल के आया 54,000, 54,000 और लास्ट वाले में 27,000। सही है, यहाँ तक पॉइंट बताओ, ये सारे हो गए जी, ठीक है ठीक है ठीक है। गुडविल आजा, गुडविल वैसे हम लिख के बैठे हैं, 1,50,000 बनती है फर्म की, उसमें 2/5 शेयर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, गुडविल 1,50,000 है, उसमें 2/5 शेयर है, तो 60 बनती है, किसका शेयर, जल्दी बोलिएगा, 20 शेयर, डन। और ये 60 कौन पे करेगा, तो जल्दी बोलिएगा, AC। गेनिंग रेशियो क्या थी आपकी, 2:1, तो कितना, 40 और 20, ये आपको पता होना चाहिए, 40 और 20। एंट्री पास कर सकती है, अपने को एंट्री जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया। बाय A बाय C, गड़बड़ नहीं चाहिए, ऐसे कर दीजिए। बी रिटायर था ना, तो 40 और 20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2B 40 और 20, 40 और 20, गुडविल भी हो गया। और मुझे लगता नहीं कोई रीएडजस्टमेंट वगैरह कुछ था, देख लीजिए, कोई रीएडजस्टमेंट वगैरह कुछ हो, डन है सर, कुछ नहीं था, तो आपको इसी से करना पड़ेगा। और ये सोचो, लोन के बारे में कुछ बताया किसी पार्टनर के बारे में, कि इसका क्या करना है, कुछ नहीं बताया, तो डेफिनेटली हम क्या कर देंगे, लोन, क्योंकि हमारे पास भी कैश कितना पड़ा, चेक करना, 10,000, क्या करें, तो 10,000 देके भी क्या करेंगे उसको, सारे उसी तरह सारा क्या कर देना, लोन, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, पहले आप किसका करवाएंगे, टोटल करवाएंगे, बताइए जनाब, आपका यहीं पे बन गया, पहले आप बी का करा दो, फिर तो बात ही खत्म करिए, आ जाओ। 3 + 1 4 लाख, 4 लाख प्लस 64, 60 प्लस 54, 514 टोटल, 5,14,000 टोटल है जी, देख लेना गड़बड़ ना होगी। 514 आपका टोटल है, पहले जब 5,14,000 आपका टोटल है, माइनस 24 + 6 कितना, 30, 414 माइनस 30, 514 सॉरी, 514 कितना जगह, 484, 484 इज योर बैलेंस, ये लोन का बैलेंस है जी, बी का। बाकी दोनों का क्या आ जाएगा, कैरी डाउन, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, वैसे लेंथी था फिगर्स में। अब सीडी कर लेंगे, पहले ए का, 5 लाख प्लस 1, 6 लाख प्लस 54, 654 टोटल लगा दूं, 654 माइनस करेंगे उसमें से 70, 654 माइनस 70 करिए, माइनस 584 एंड लास्ट वन 150 + 50, 2 लाख प्लस 27, 227 टोटल तो वही आ जाएगा, 227, 227 माइनस 35, ये 12 + 3 15, 15 + 20 35, बट 227 माइनस 35 192, 192, ध्यान से लिखिएगा, तो फिगर इलाज कर दूंगा, ध्यान से लिखिएगा, क्या क्या है, डाउट है तो पूछिए, एक बार देख लीजिए। मैच कर गया, बनाइए जी बैलेंस शीट, फटाफट शुरू करिए, हेडिंग दीजिए,
रुपीज एसेट्स रुपीज। फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल में क्या लिखेंगे, ए और सी की कैपिटल। जल्दी लिखिए, ए की कितनी कैपिटल दी हुई है मुझे, ए की 584, इसकी 190, 584 और 192। तो लोन किया था हमने बी का 20 लोन। और इधर आ जाइए, क्रेडिटर्स 5 लाख के थे और 40,000 के कम हो गए थे, याद है? क्रेडिटर्स 5 लाख के थे, 40,000 कम हो गए थे। नेक्स्ट, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं, इधर कुछ बांटने वाला लोन्स हैं तो मैंने लग लिख दिया वैसे यार, तो बी का लोन इकट्ठे करवा देता, तो बी का लोन भी है और बी का वैसे लोन भी आया, पहले भी लोन था कुछ, आज भी लोन आ गया, तो इकट्ठे कर सकते थे आप लोग। चलो अब तो लिख दिया मैंने, तो आप पेपर में इकट्ठे करिएगा। पार्टनर लोन याद नहीं रहा, पार्टनर लोन बी का कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिएगा, 180, और सी का कितना दिया हुआ है 120। सी का तो चलो वैसे भी कुछ नहीं बनना था, पर मैं बी का लोन इकट्ठा करके जल्दी था 180 प्लस 484 इकट्ठे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इधर बताइए क्या एसेट्स हैं, पहला कौन सा था, कैश एट बैंक 10,000, इसको हमने यूज नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स माइनस पीरियड, डेटर कितने का चेक करके, पीडी कितनी दी हुई है 30 की और बनाई, 25 प्लस 30 55 हो गई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 545। आगे चलिए, स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक कितना दिया चेक करिएगा। स्टॉक की फिगर मैं आपको मैच करवाता हूँ, ये देखना बैलेंस की फिगर कितनी आ रही है, या मैच करवाता हूँ मेरे को। 20 लाख माइनस लास्ट में क्या था, 15 और क्या था 60, 340। स्टॉक यहाँ पे लिख लीजिए 340, पेन से फिल कर लीजिएगा। स्टॉक कितना है 340, और कितना आएगा, आपने 20,000 उसको क्या किया था अंडर वैल्यू, तो 320 आएगा यार रखो। और बिल्डिंग वहां पे दिखाई आपने 10 लाख, जो अपने हमें 1 लाख कम थी, आपने उसको क्या भूल जाते हैं, वो था कंप्यूटर 45,000, ये नया पॉइंट था, ये बोलना जाना। कंप्यूटर कितना है 45 आई थिंक सो, बाकी रिमेनिंग द सेम। तो आप मुझे टोटल लगा के चेक करके बताइए अपना अपना क्या आ रहा है। 584 प्लस 192 प्लस 484 प्लस 460 प्लस कितना आ रहा है जी, हाँ जी इधर का तो ये आ रहा है 20,20,000, उधर का चेक करवाइए। 10,000 545 320 11 लाख और कितना 45, गुड 20 20,20,000 चेक करिएगा फटाफट, देखिए सर कोई डाउट है ना जी। अब इसी के हेडिंग 1 मिनट रुक के पहले देख लीजिए आराम से, आपके पूरे 13 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि 4 क्वेश्चन हो जाए बस, 2 मिनिमम बैंक बैलेंस के, 2 आपके इंटायर सम टेबल के, 17 क्वेश्चंस हो जाएंगे, मोस्टली बहुत है। 2-3 आपको करा दूंगा लोन काउंट के साथ प्रैक्टिस, 20 क्वेश्चंस है ना फॉर योर रिटायरमेंट। कोई इतना इस पे टाइम देने से फायदा क्या होगा, डेथ चैप्टर आपका काफी ज्यादा खत्म हो गया, उसमें गुडविल की एंट्री सेम है, बाकी सारे पॉइंट्स वैसे भी आते थे डे 1 से, और उसमें फायदा क्या है कि रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, वहां तीनों के नहीं बनाना है अकाउंट, सिर्फ किसका बनाना है जिसकी क्या हुई है डेथ, वहां बैलेंस शीट तो बनानी हुई नहीं, काम ही बच गया, सिर्फ रह गया कैपिटल अकाउंट भी एक रह गया, 3 की जगह बैलेंस शीट भी उड़ जाएगी। रीवैल्यूएशन किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, शायद गारंटी नहीं है, शायद हो किसी में आ सकता है 2-3 पॉइंट हार्ड बस। उसमें मेन मोटिव कुछ और है, उसमें मोटिव क्या है कि जब डेथ हुई अप टू द पर्टिकुलर डेट ऑफ डेथ तक का आपने क्वेश्चन बनाना है और कुछ नहीं। लास्ट सेमेस्टर के लिए तो अभी जो पेपर हो गए हैं उसमें तो डेथ चैप्टर ही काट दिया था, ये चैप्टर ही नहीं है आपके टाइम पे द्वारा लाया गया, वही पुराना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया इसलिए, ठीक। अब इसकी हेडिंग दीजिए, मेरे पास ये लास्ट पेज है, मैं यहीं पे हेडिंग दीजूंगा जर्नल। जो आप कह रहे थे एक बार सर पेपर में आजकल बड़ी दिक्कत आ रही है सीबीएसई में, वो हर चीज की क्या मांग लेता है जर्नल। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने देखा हुआ हमारे साथ, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, नीचे लिख दिया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई कैपिटल नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं। अब कहते मैं ऑरली कैसे बनाऊंगा, ऑरली ठीक है आपकी बात नहीं बन सकती, बट रफली आपको एस्टिमेट लेना पड़ेगा, बनाना है तो कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन की मिनिमम एंट्रीज कितनी होंगी, 2 तो होंगी यार। मान लीजिए एक डेबिट साइड पे सारी आइटम्स आ गई, दूसरी लॉस की, क्रेडिट साइड पे सारी आइटम्स आ गई, एक प्रॉफिट की,
मैक्सिमम कितनी एंट्रीज होंगी? 3, जैसे आ जाए कुछ आइटम्स डेबिट साइड, कुछ आइटम्स क्रेडिट साइड, और एक प्रॉफिट और लॉस की, तो ये याद होना चाहिए 3 एंट्री। फोर्थ एंट्री आपकी मैं इकट्ठी कर दूंगा एडवर्टीजमेंट और लॉस की, दोनों राइट ऑफ करें। फोर्थ एंट्री होगी, इकट्ठी कर लो, जो चीज कॉमन है इकट्ठी कर सकते हैं, ये सारी भी नहीं, ये सारी इकट्ठी कर लो, जैसे 2 कॉमन है 4। पांचवी एंट्री हम लोग करेंगे जर्नल रिजर्व को बांटने की, 5। सिक्स्थ आप करेंगी इस क्वेश्चन में गुडविल की, सिक्स्थ आप कौन सी करेंगी? गुडविल की। ये आपके पॉइंट्स। तो ये आपका सिस्टम है जर्नल एंट्रीज करने का। और यहाँ पे जर्नल एंट्रीज जो खास है, खास बात किसकी है, वो थोड़ी बैड डेट्स की ज्यादा खास है। मैं डायरेक्ट नहीं करा पाऊंगा, मुझे बैड डेट्स की 3 एंट्रीज यहाँ पे करनी पड़ेंगी। बच्चा कहता है सर 3 वाला ऐसा क्या चक्कर है? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ तो 21 होगी, तो पिछले क्वेश्चन में 3 होंगी, जहाँ पे ओल्ड पीडीडी हो, बैड डेट्स भी हो, न्यू पीडीडी भी हो, तो वहां पे 3 एंट्रीज होती है। बच्चा उसी में बड़ा उलझता है, वो 3 बुक से समझ भी नहीं आती कि वो कैसे क्यों हुई है। मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ आज एक बार उस 3 का। पहले आप इस क्वेश्चन की मुझसे एंट्रीज कर लीजिए। बोलिए, शुरू करिए। नंबर 1 साफ साफ लिखिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप लोग साफ साफ बनाइएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पे टू पीडीडी अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखने की हैबिट नहीं कि आपको एंट्रीज ऑरली याद हो जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू पीडीडी अकाउंट। रीवैल्यूएशन डेबिट कितने से होगा जनाब? 50,000। टू स्टॉक कितने से कम हुआ था? 20। टू पीडीडी कितना हुआ था? जल्दी बोलेगा। 30। गड़बड़ नहीं चाहिए, ध्यान से लिखिए, आपको समझाना चाहिए, फिर मैं कुछ आपको रिपीट करूंगा। नंबर 2 लिखिए आराम से, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट अकाउंट डेबिट। तीसरा था कंप्यूटर, क्या था? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग जब तक मुझे याद है वो था 1 लाख, क्रेडिटर्स था 40, था 185। आराम से लिखते जाइएगा। डन। तीसरी एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पार्टनर्स की क्या नाम थे? टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या आया था? शायद 135 में भी। 135 को आपने बांटा था ओल्ड रेट, कितना जल्दी बोलेगा? 27। लिख लीजिए आराम से, आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर डर खत्म हो जाएगी, एंट्री पूछो, एंट्री आती है जी। हाँ, थोड़ा एंट्री में काम क्या बढ़ जाता है, पर ऐसे क्वेश्चनों में तो एंट्री भी आसान है, क्योंकि रीएडजस्टमेंट नहीं करना, आपको चिंता ही नहीं किससे पैसा लेना, उसके लिए कैपिटल अकाउंट तक बनाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में आप मैं कैपिटल अकाउंट ना बनाए बिना आपके सामने एंट्री करके दिखाऊंगा, सिंपल। क्योंकि बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, लोन की कोई एंट्री नहीं होती, बांटने और राइट ऑफ की हमें आती है। आ जाइए, फोर्थ एंट्री इकट्ठी करेंगे। लिखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, साफ साफ लिखिएगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू पी एंड एल अकाउंट। ये मैं इकट्ठी करा दी आपके काम के लिए कि दो की हो गया। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू पी एंड एल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट जब तक मुझे याद है यार, ये कितना था? शायद 60 था, पी एंड एल 15 था, दोनों मिलकर कितने हो गए? 75। 5 से डिवाइड करेंगी तो पर हेड कितना देगा? 15। 15 टू सा, यहां से भी 30 छीन लीजिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 30 30 15। लो जनाब, मैंने 4 में काम चला दिया। डन। फिफ्थ एंट्री करिए, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। फिफ्थ एंट्री जर्नल रिजर्व की, लिखिए आप एंट्री, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। लिखिए आराम से, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व कितना था चेक कर बताएंगे मुझे? 25,000 था शायद, 2.5 लाख था। ओके, जर्नल रिजर्व था जी आपका 2.5 लाख। रेशो थी 2 to 1, तो 1 लाख 1,50,000 लिखिएगा जी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 लाख 1 लाख और 50,000। देख लीजिए आराम से, सही हो गया। 5। इसके अलावा 6th एंट्री, आराम से सोचिए, लोन की एक करूंगा, सिर्फ जो बी का लोन है उसकी करूंगा और किसी की नहीं। जर्नल रिजर्व हो गया, देख लीजिए गुडविल की रहेगी यार। हाँ लिखिए 6th, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप लिखिए 6th एंट्री करिए। हाँ जी, नहीं जैसे मर्जी कर दो, जरूरी नहीं, पर ऐसे ही हमें याद होती है तो लाइन वाइज अब रिवैल्यूएशन चलने लगे तो 3 इकट्ठी कर,
उसके बाद आप बांटने की, राइट ऑफ की, जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें नंबर चाहिए बच्चे की बस, इसमें कोई नहीं। सारी मेन चाहिए, सारी मेन। पेपर में अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछा जाएगा तो कोई मेन कह के नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। नेसेसरी एंट्री बस, पास नेसेसरी एंट्री दिस वन। रिवैल्यूएशंस, राइट ऑफ, बांटने वाली, लोन की, गुडविल की, अगर रीएडजस्टमेंट है फिर लेने देने की, पर इस क्वेश्चन में रीएडजस्टमेंट नहीं है। फिर कल आपने देखा 80,000 उससे मंगवाया, 295 मंगवाया, फिर उसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ती, आज नहीं करना। अभी आप नेक्स्ट करिए, कौन सी कर दी, 5 होगी ना, 6 लिखिए गुडविल की, मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, जस्ट आप एंट्री कर दीजिएगा। लिखो ए डेबिट, मैं तो शॉर्ट लिखूंगा, सी डेबिट टू बी लिख दीजिए। ए कैपिटल डेबिट तो याद हो जाना चाहिए आपको, ए से पैसे लेके बी को देने, ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी, और बी को देने भी कितने थे, शायद 60 देने थे, और ए कितना देगा, क्या जल्दी बोलेगा, 7th एंट्री लिखो, बीज कैपिटल डेबिट, तो बनाया बंदे का, कैपिटल खत्म करके उसका लोन बनाया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, लास्ट में कितना लोन था चेक करो उसका, 484 शायद, चेक करो 484, लिखिए अमाउंट, मैं एक लिख देता हूं, बाकी आप लिख लीजिए 484, ये है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, दीज आर द 7 एंट्रीज, दीज आर 7 एंट्रीज। मेन है कभी रीएडजस्टमेंट हो जाता तो लेन देन की वो कर लो बीच में, 8 मैक्सिमम बनती है, 8-9 इससे ज्यादा बनती है, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। अब मुझे लगता है दोबारा पैटर्न चेंज हुआ है, तो जो पहला स्टाइल था 8 नंबर का आता था एडमिशन और रिटायरमेंट में एक में चॉइस, ये दोबारा 8 नंबर का जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा, 8 नंबर मैक्सिमम रखते हैं। और 6 नंबर का दूसरी वैरायटी आती है, फिर 4 नंबर, फिर 3 या 2 नंबर, चॉइस आती है 8 में आती है जी, बड़े क्वेश्चन में चॉइस आती है। पर दिक्कत सा क्या है सर, गारंटी नहीं ले सकते, अब ये बड़े पंगे लेने लग गए जानबूझ के, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, दोनों में एंट्री मांग लेते हैं। अब बच्चा क्या, एंट्री तो करनी पड़ेगी, अब बच्चे को वैसे ही फोबी है कि एंट्रीज पूछ ली, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, यार कुछ नहीं करना, अब तो आसान है, सिंपल लिखना, बनाना करना कुछ भी नहीं है, जर्नल जब बांटना है, कोई सीडी बीडी नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना, जर्नल जब बांटो, राइट ऑफ करो, गुडविल की एंट्री, हाँ लोन की एंट्री 484 वाली थोड़ी मुश्किल है, ये तभी हो पाती अगर आप पहले थोड़ा सा लोन अकाउंट बना के देखते, तो ये हैबिट प्रैक्टिस से ही आएगी बार बार, ये नहीं मैं फर्स्ट डे कहूंगा पेपर में आ गया और आप कर देंगे नहीं। अब रीवैल्यूएशन आपने इतनी जल्दी क्यों कर दिया, बनाया हुआ था, आपको याद था कि लैंड डेबिट साइड है, टीआई लैंड क्रेडिट साइड है, स्टॉक डेबिट साइड है, पीडीडी डेबिट साइड है, वरना पेपर में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्लस माइनस के साइन लगा लेते हैं कि लैंड ऑन डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो कर लेते हैं, और टाइम वेस्ट नहीं करना। यदि आप कहोगे मैं रीवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाऊं फिर एंट्रियां पास करूं, पागल है क्या, नंबर तो एंट्री होंगे, तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी वहां पे करनी पड़ेगी, थोड़ी स्पीड आपको बना के रखनी पड़ेगी। डन, एक नई एंट्री मुझसे सीख लीजिए बस, पिछले क्वेश्चन की बैक पे जाके, मैं देखता हूँ थोड़ी स्पेस मुझे मिल जाए, जहां पे आपने ये किया था, जहां पे 2150 वाला रीवैल्यूएशन, ठीक है आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, इसकी सारी एंट्री ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर मैं तो अभी कर दूंगा, मुझे कोई खास लगी नहीं, राइट साइड पे बाय पीडीडी है, एक एंट्री तो आप अभी कर देंगे। बच्चा अगर मेरे पीडी का कंसेप्ट अगर मैं आपको ना बताऊं, अगर आपसे पूछूं इस क्वेश्चन की एंट्रियां करो, आप क्या करेंगे वैसे, आप पहले कहेंगे जी सुनो रीवैल्यूएशन फ्रॉम डेबिट, डेबिट साइड क्या क्या, 2 पेटेंट, 2 स्टॉक, 2 मशीनरी, 2 बिल्डिंग, 2 क्रेडिटर, 2 आउटस्टैंडिंग, गुड बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर का क्या कहेंगे, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं। तीसरी क्या कहेंगे, एमएनजी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सही ना, 3 होगी ना, नहीं, आज इसमें 2 एक्स्ट्रा, 3 तो करनी है आपने, मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये क्यों, बच्चे को डाउट आया था सर मैं तो 3 कराया, चल नंबर फिर भी मिल जाएंगे बच गया तो, पर 2 एक्स्ट्रा होंगी, तब होंगी, पीछे तो करनी है सर आपने जब एक्चुअल बैड डेट्स दिए होंगे, अदरवाइज नहीं होंगी, तो उसकी 2 एंट्री एक्स्ट्रा क्या है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए, हेडिंग देखिए एक्स्ट्रा 2 एंट्रीज, एक्स्ट्रा 2 एंट्रीज, एक्स्ट्रा 2 एंट्रीज, हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके नीचे जर्नल वगैरह में कहीं भी लिख लीजिए एक्स्ट्रा 2 एंट्रीज in case of bad debts, in case of bad debts and make a new PDD, जब ये लाइन लिखी हो in case of bad debts and make a new PDD, तब क्या होगा सुनो, फिर +1 में एक एंट्री करते थे आप बैड डेट्स होने की, मैं यहाँ बॉक्स बना के थोड़ा स्पेस को यूटिलाइज कर लेता हूँ यार, बिल्कुल लिखिए नंबर 1, 2 एंट्री एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, बाकी सेक्टर
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, फर्स्ट एंट्री ये पड़ जाएगी। अब बुक में देखेंगे तो मिलेगी आपको, ये बुक में ये सेम क्वेश्चन है, एबीसी वाला एमएनजी वाला जो मैंने करवाया आपको, सेम वहां पे एमएनजी हमने बोल दिया, वहां नाम है मोहन नरेश, ऐसा कुछ नाम है, तो सेम मिलेगा। आप घर पे जाके उसका आंसर देखेंगे क्योंकि हाँ वो सबने कहा था बैड डेट ये रहा। कल को और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बैड डेट्स भी होगा, पीडीडी भी होगा, और उसमें जर्नल बनाया हुआ है। आप 3 एंट्री तो कर देंगे, ये 2 नहीं कर पाएंगे। आज के याद रखो, जहां बैड डेट्स और पीडीडी आ जाए, यू हैव टू मेक फर्दर 2 एंट्रीज फॉर क्या, बैड डेट्स टू डेटर 2, अगली एंट्री नंबर 2 पीडीडी अकाउंट डेबिट टू करना है, फ्रॉम कहां से, पीडीडी से। आपने कहा नहीं था कि मैंने जो बैड डेट्स हुए हैं इसको मैं किसके अगेंस्ट राइट अप करूंगा, जो पीडीडी ओल्ड बनाई हुई है 2000 से, ये राइट ऑफ किया। और तीसरी एंट्री वैसे हम वहां पे लगी करते हैं क्या, पीडीडी टू क्या, रिवैल्यूएशन। बच्चे का डाउट आता है क्या 2150 का कोई जी नहीं होगा जर्नल में, नहीं 2150 का, बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीडीडी, और बीडीसीडी की कोई एंट्री नहीं होती। तो याद करिएगा आज के बाद दोबारा जब भी रिवैल्यूएशन की एंट्री पूछी जाए, सर आपने तो कहा था मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, बिल्कुल सही, बट इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट इन देयर इज अ पॉइंट रिवैल्यूएशन में बैड डेट्स एंड पीडीडी, तो 2 एंट्री एक्सट्री हो जाएंगी। बैड डेट्स टू डेटर +1 में करते थे, पैसे मर गए, नुकसान हो गया। दूसरी एंट्री जो नुकसान हुआ इसको मैं कवर कहां से करूंगा, भरपाई कहां से करूंगा, फ्रॉम द पीडीडी, तो पीडीडी टू बैड डेट्स, याद कर लीजिए पक्की। एक ही वर्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा +2 तक चेंज हो जाएगा, एक ही है। आ गया तो नंबर फ्री के आएंगे आपके कि सर मैं जो आती थी अकेली क्लास में ये एंट्री, वो हम बच्चे 3 एंट्रियां करते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा होंगी, पैसे मरने की भी करनी है। बाकी तो जर्नलिज्म जैसे इस क्वेश्चन में चेक करो, रिजर्व की हो जाएगी, मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ, गुडविल की हो जाएगी, ठीक, इधर पीएनएल की हो जाएगी, रिवैल्यूएशन तो चलो करनी थी उसके बीच में ही आ गई, 5 के बीच में आ गई, एम की तो बीच में होगी गुडविल के साथ, ये हो जाएगी टू कैश, जो आपने रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दिए, क्या एंट्री करोगे, एम की डेबिट साइड लिख रहे हो, तो एम्स कैपिटल डेबिट टू कैश, इधर इनसे पैसा मंगवाया है तो क्या एंट्री करोगे, कैश डेबिट टू एन टू जी। थोड़ा बेसिक है यार, मतलब लेजर आपने पढ़े हुए हैं +1 से, उससे जर्नल बनाना, +1 में हमने क्या सीखा था, जर्नल से लेजर। आज लेजर से जर्नल बनाना तो मुश्किल है, मुझे लगता है अगर लेजर आते हैं वहां मुश्किल था, पहले जर्नल सीखा फिर उसका लेजर बनाया, गलती होती पता चलता। अब लेजर से जर्नल तो बड़ा आसान है क्योंकि वहीं से तो आए हम, तो उसी रास्ते से आए, तो बैक जाने में क्या दिक्कत, तो ये चीज, तो ये रिक्वायरमेंट मेरी तरफ से रिटायरमेंट का लास्ट था। कोई डाउट है तो अपनी एंड पे आकर मुझसे आज के लेक्चर तक अभी तक के सारे क्वेश्चंस में से कोई डाउट है तो आप देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कोई वैरायटी आपको लगती है तो पूछिए जी।